लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है, ठीक है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, बॉडी का एक इम्पोर्टेंट सिस्टम है, ठीक है। तो कहीं पे कुछ बुक्स में इसको सेपरेट सिस्टम कंसीडर किया गया है, बट बहुत सारी बुक्स ऐसी भी हैं जहाँ पे ये पार्ट कंसीडर किया गया है सर्कुलेटरी सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, ठीक है। और ये जो बॉडी का सिस्टम है, इसकी फिजियोलॉजीज अगर हम देखेंगे, बॉडी की जो ऑस्मोटिक बैलेंस होती है उसको मेंटेन करने में इसका रोल रहता है, ठीक है। बॉडी की जो इम्यून फिजियोलॉजीज जो होती है उनको मेंटेन करने में इसका रोल रहता है, ठीक है। इसी तरह फैट एब्जॉर्प्शन जो होता है उसमें इसका रोल रहता है, ठीक है। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे, ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट्स इसमें हम स्टडी करते हैं। इसमें लिम्फ नोड हम आता है, ठीक है। इसी तरह इसमें लिम्फ आता है, इसी तरह लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, लिम्फेटिक ऑर्गन्स के बारे में हम इसमें देखते हैं, और लिम्फेटिक टिश्यूज के बारे में। सही है, यस। कुछ फिजियोलॉजीज हमने इसमें देखी थी, ठीक है। लाइक पहला ही हमने इसमें देखा था जनरल फिजियोलॉजी ऑफ दिस लिम्फेटिक सिस्टम, जिसका पहला फंक्शन क्या था, यस, फ्लूइड बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करके रखना है, ठीक है। जो पेरिफेरी में हमारे टिश्यूज होते हैं, ठीक है, यस, तो वहां पे हाइड्रेशन लेवल को ये मेंटेन करता है, फ्लूइड बैलेंस वहां पे मेंटेन करके रखता है। नंबर 2 हमने देखा था इम्यून सिस्टम की फिजियोलॉजीज होती हैं, ठीक है, वो क्या होती है, बॉडी की में जो अगर बॉडी में अगर फॉरेन बॉडीज आएंगे, ठीक है, यस, उन फॉरेन बॉडीज को हमारी बॉडी पे यस डैमेज मतलब नहीं करने देता है, हमारी बॉडी पे नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, नेगेटिव इंपैक्ट्स नहीं होने देता है, हमारी बॉडी को प्रिवेंट करते हैं ये किसी से, फॉरेन बॉडीज से। सही है। इसी तरह एक और फिजियोलॉजी हमने देखा था इसमें, दैट वाज फैट एब्जॉर्प्शन, ठीक है, फैट्स को ये एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और कहां पे एब्जॉर्ब करता है, इंटेस्टाइन्स में हमने देखा, वहां पे स्पेशल टाइप ऑफ कैपिलरीज होती हैं जिनको हम नाम देते हैं लैक्टोलियर्स, ठीक है। और वो क्या करते हैं, जो एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फैट्स होते हैं, ठीक है, उनको एब्जॉर्ब करता है और उनको सर्कुलेशन में ये भेजता है। सही है। नेक्स्ट हमने देखा था इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स में हमने देखा था लिम्फ इसमें आता है, लिम्फेटिक वेसल्स इसमें आती है, लिम्फ नोड्स इसमें आते हैं, इसी तरह लिम्फेटिक टिश्यूज इसमें आते हैं, ठीक है, और लिम्फेटिक ऑर्गन्स इसमें आते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हमने वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसमें ऑलरेडी हमने लिम्फ डिस्कस किया हुआ था, सही है। तो लिम्फ की अगर हम बात करेंगे, लिम्फ जो होता है कलरलेस फ्लूइड होता है, सही है, जो प्रेजेंट होता है हमारे ये जो इंटरस्टिशियल टिश्यूज जो होते हैं, ठीक है, यस, वो जो इंटरस्टिशियल टिश्यूज होते हैं वो वहां पे स्पेसेस क्रिएट करते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसेस हम उनको नाम देते हैं, ठीक है। तो वहां पे वो जो फ्लूइड है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ऑलरेडी हमने कल बात की थी, ड्यूरिंग सर्कुलेशन, जब सिस्टमिक सर्कुलेशन होती है उस टाइम पे क्या होता है, ये पेरिफेरी में, ठीक है, जो हमारे कैपिलरीज जो होते हैं, सर्कुलेटरी कैपिलरीज जो होती हैं, वहां पे एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होता है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस में हमने देखा था न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, वाइटल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, ये वो सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती है, तो उनको नरिशमेंट मिलता है। और जब वहां पे वो एक्सचेंज होता है, वहां पे उन क्या कहते हैं इसको, वो जो कैपिलरीज होते हैं उनमें परमेबिलिटी होती है, तो वो उन कैपिलरीज को पास होते हैं और टिश्यूज में वो फ्लूइड्स घुसते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये दो साइड्स होते हैं इन कैपिलरीज के, एक होता है आर्टेरियल साइड, एक होता है वेन साइड। जो आर्टेरियल साइड होता है वहां पे ये क्या करता है, नरिशमेंट लेके जाता है, और जो वेन साइड होता है वहां पे क्या करता है, ये रिटर्न होता है, ठीक है। एक तो उसको नरिशमेंट ये प्रोवाइड करता है और वहां से फिर वेस्ट को वापस कलेक्ट करके ये आता है, ठीक है। और वहां पे हमने देखा था कुछ अमाउंट में जो फ्लूइड होता है वो रिटर्न बैक नहीं करता है, स्मॉल अमाउंट में कुछ मतलब फ्लूइड बचता है, ठीक है, और वो विद इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस ही रहता है। और उसका रिटर्न कहां से होता है, फिर लिम्फेटिक कैपिलरीज के थ्रू, है ना, लिम्फेटिक कैपिलरीज के थ्रू वो आ जाता है लिम्फेटिक वेसल्स में, लिम्फेटिक वेन्स में, और फिर वो वापस पहुंच जाता है हमारे इस हार्ट में। सही है, यस। अगर हम देखेंगे इस लिम्फेटिक फ्लूइड के जो लिम्फ होता है, लिम्फ के कुछ कैरेक्टर्स हमने ऑलरेडी देखे थे, है ना। हमने देखा था जो ये लिम्फ होता है, जो कैरेक्टर्स हमारे ब्लड में हमने देखे थे, दो कंपोनेंट्स होते हैं, फॉर्मल एलिमेंट्स थे वहां पे, और वहां पे प्लाज्मा था। तो जो प्लाज्मा पोर्शन ऑफ दैट ब्लड है, ठीक है, सेम कैरेक्टर्स किसके होते हैं, लिम्फ के होते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट जो कैरेक्टर्स हैं उसको प्लाज्मा के साथ मैच होते हैं, ठीक है। और अगर हम उन कैरेक्टर्स की बात करेंगे, इसकी जो पहली चीज जो थी अपीयरेंस, ठीक है, अपीयरेंस इसकी क्या होती है, येलोइश अपीयरेंस इसकी होती है, और इसमें प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। पीएच अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है, और स्लाइटली अल्कलाइन क्यों होता है, क्योंकि पीएच इसका 7.4 होता है,
थर्ड हमने देखा था इसमें कंपोजिशन, ठीक है। कंपोजिशन अगर हम बात करेंगे इस लिंक की, ठीक है, तो पहला इसमें आता है वाटर। वाटर कितना इसमें प्रेजेंट है? 90 से लेकर 95% इसमें वाटर होता है। उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन है, ठीक है, रिमेनिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उसमें प्रोटीन आता है, ठीक है। इसी तरह लिम्फोसाइट्स इसमें आते हैं, इसी तरह फैट्स इसमें होते हैं, इसी तरह वेस्ट प्रोडक्ट्स इसमें होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें होते हैं, ठीक है। तो ये जो सारे सब्सटेंसेस जो होते हैं ये इस प्लाज्मा को क्या करते हैं? फ्रेम करते हैं। फिर हमने कुछ फंक्शंस देखे थे इस लिंक के, ठीक है। इसके अलग दो स्पेशल फंक्शंस हैं, ठीक है। तो पहली फंक्शन इसमें आता है मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड बैलेंस। और फ्लूइड बैलेंस को ये कैसे मेंटेन करता है? ये जो हमारी पेरिफेरी होती है, जो वहां पे एक्यूमुलेटेड फ्लूइड होता है, दिस लिम्फेटिक वेसल सिस्टम के थ्रू वो फ्लूइड वहां से होके आता है, ठीक है, और वहां की बैलेंसेस को मेंटेन करता है, वहां की हाइड्रेशन लेवल्स को मेंटेन करके रखता है। जो वहां पे नेसेसरी जो फ्लूइड या लिंक हम कह सकते हैं वो वहां पे रहता है, और जो रिमेनिंग जो एक्स्ट्रा वहां पे वो अमाउंट होता है थ्रू दीज लिम्फेटिक कैपिलरीज एंड थ्रू लिम्फेटिक वेसल्स वो क्या करता है? रिटर्न बैक करता है हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम में। सही है। नेक्स्ट इसमें आता है जो इसके एक और फिजियोलॉजी है, दैट इज इम्यून फंक्शन, ठीक है। इस लिंक में अगर हम देखेंगे इसमें प्रेजेंट होता है हमारी बी सेल्स हो सकती है, ठीक है, या टी सेल्स, ठीक है, जिनका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारे इस इम्यून सिस्टम में, ठीक है। तो उनको ये ट्रांसपोर्ट कराता है, ठीक है, उनको ये टारगेट एरियाज तक पहुंचा सकता है, ठीक है। तो वहां से भी इसका क्या रहता है? इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसी तरह एक और फिजियोलॉजी इसकी होती है, ये क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट ये कराता है। न्यूट्रिएंट्स में हमने देखा था ऑलरेडी की फैट्स की जो एब्जॉर्प्शन होती है और वो इंटेस्टाइन्स में जब होती है, और वो किसके थ्रू होती है? स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स जिनको हम लैक्टीलियल्स कहते हैं, और उनके थ्रू वो मतलब वो वहां पे पहले उसको सर्कुलेशन में चला जाता है, फिर वहां से उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। सही है। यस। नेक्स्ट इसका एक और फंक्शन है, दैट इज वेस्ट रिमूवल, ठीक है। एंड मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जब पेरिफेरी में हमारे इन टिश्यूज में क्या होता है? मेटाबॉलिज्म कंप्लीट होता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म जब होता है तो वहां पे वेस्ट प्रोड्यूस होता है, तो उस वेस्ट को वहां से ट्रांसपोर्ट कराता है, ठीक है, उनको एक्सक्रीटरी रूट्स तक ये पहुंचाता है, ठीक है। यस, इसकी कुछ फंक्शंस थी। नेक्स्ट इसमें आता है, यस, सर्कुलेशन से पहले हम एक बार देखेंगे, ठीक है, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं ब्लड और लिम्फ में, ठीक है, जिनमें हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। उन कैरेक्टर्स की अगर हम बात करेंगे, पहला ही इसमें कैरेक्टर होता है दैट इज कलर, ठीक है। तो कलर की अगर हम बात करेंगे, जो लिम्फ हमारा होता है वो क्लियर होता है या स्लाइटली पेलिश येलो डिस्कलरेशन उसकी होता है, पेल येलो कलर उसका होता है, ठीक है। और वहीं पे अगर हम देखेंगे जो हमारा ब्लड होता है वो रेड एपियर होता है, ठीक है। और ऑलरेडी हमें पता ही है ना, जो ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं, तो मेजर का कंपोनेंट ऐसा जिसको हम आरबीसीज कहते हैं, है ना, और उस आरबीसी में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, उसकी वजह से उसके अपीयरेंस रेड होते हैं। और जो ये लिम्फ होता है यहाँ पे रेड अपीयरेंस क्यों नहीं होती है? वो ऑलरेडी हमने देखा था, जब वो एक्सचेंज होता है, जो ये आरबीसीज होते हैं ये ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एक्सचेंज कर, जब कैपिलरीज में वो ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लूइड होता है, ठीक है, सब्सटेंसेस होते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो जो ये हमारी आरबीसीज होती हैं इनका साइज ज्यादा होता है, तो ये मतलब उस परमेबल मेम्ब्रेन को क्या पास नहीं कर पाते हैं, ठीक है। यस, दूसरा कैरेक्टर अगर हम देखेंगे इसका, दैट इज कंपोजिशन, ठीक है। कंपोजिशन मीन्स कौन से प्रोडक्ट से फ्रेम होता है, ठीक है, कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट से फ्रेम हुआ होता है। तो लिंक की अगर हम बात करेंगे, लिंक फ्रेम हुआ होता है, वाटर इसमें मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, इसी तरह लिम्फोसाइट्स इसमें होते हैं, इसी तरह फैट्स इसमें होते हैं, एंड प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। इसमें ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो इस लिंक को क्या करते हैं? बनाते हैं, ठीक है। इन कंपोनेंट से बना होता है। और अगर हम ब्लड की बात करेंगे, ब्लड में ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो ऑलरेडी हमने लिंक में देखे, ठीक है, वाटर, लिम्फोसाइट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, दैट इज प्लाज्मा, है ना, प्लाज्मा के ऑलरेडी वो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, उसमें ऑलरेडी वो कंपोनेंट्स होते हैं, उनको छोड़ के वहां पे प्रेजेंट तो मतलब कौन से होते हैं? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इन कंपोनेंट्स से क्या होता है? हमारा ब्लड फ्रेम होता है, सही है। थर्ड अगर हम फ्यूचर देखेंगे, थर्ड इसमें आता है लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। जो ये थर्ड कंपोनेंट होता है वेसल्स, ब्लड वेसल्स। अगर हम इस लिम्फ की बात करेंगे, यहाँ पे सिर्फ लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, लिम्फेटिक वेन्स हम कह सकते हैं, है ना। यस, वन वे सिस्टम यहाँ पे होता है, पेरिफेरी से ये हमारे हार्ट तक पहुंच जाता है,
है ना? यस, बट जो अगर हम बात करेंगे इस ब्लड की, ब्लड में क्या होता है, यहाँ पे आर्टेरियल आर्टरीज भी होती है और वेन्स भी होती है। बट जो हमारा ये लिम्फेटिक सिस्टम है, इसमें जैसे लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं जो सिर्फ रिटर्न बैक करवाते हैं, ठीक है? यहाँ पे वन वे मतलब प्रोसेस चलता है फ्रॉम पेरिफेरी टू हार्ट, फ्रॉम पेरिफेरी टू हार्ट। बट जो हमारा ये ब्लड होता है, ब्लड की टू वे मतलब ये सर्कुलेशंस होती हैं फ्रॉम पेरिफेरी टू हार्ट एंड फ्रॉम हार्ट टू पेरिफेरी, है ना? दो मतलब साइड से जाता है। बट जो लिम्फेटिक होता है वहां पे जो हार्ट से पेरिफेरी की ओर जाना होता है, उसका सब सर्कुलेशन थ्रू ही, है ना? वो ब्लड सर्कुलेशन में ही होता है और वहीं से फिर कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं वहीं पे रहते हैं जो रिटर्न बैक करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू। यस, थर्ड अगर हम देखेंगे सर्कुलेशन, देखिए सर्कुलेशन की बात अगर हम करेंगे, जो हमारा लिंक होता है वन वे सर्कुलेशन, ऑलरेडी हमने बात की है ना, वन वे सर्कुलेशन, ये पेरिफेरी से जस्ट हमारे हार्ट तक पहुंच जाता है, ठीक है? हार्ट से पेरिफेरी की ओर इसको जाना नहीं होता है। और वहीं पे अगर हम देखेंगे जो हमारा ब्लड होता है उसकी टू वे कम्युनिकेशन, टू वे सर्कुलेशन वहां पे होती है, ठीक है? दैट इज वहां पे आर्टेरियल ब्लड पहले जाता है और वेनस रूट से फिर वो क्या करता है, रिटर्न बैक करता है। आर्टरीज के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, बट वेन्स के थ्रू क्या करता है वो, जब वो एक्सचेंज उधर कैपिलरीज में होता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स या गैसेस या डिफरेंट सब्सटेंसेस को वो उन पेरिफेरल टिश्यूज को प्रोवाइड करता है और रिटर्न बैक वहां से वो क्या करता है, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है या डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट्स, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको लेके वो वापस रिटर्न बैक करता है हमारे हार्ट में, ठीक है? यस, लास्ट अगर हम देखेंगे जो हमारा ये लिंक होता है इसको कोई पंपिंग सिस्टम नहीं होता है किसी भी मतलब लाइक अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम में देखेंगे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का जो ये हार्ट होता है वो ब्लड के लिए पंपिंग सिस्टम मतलब कंसीडर किया जाता है, ठीक है? उसके थ्रू ब्लड पंप होता है और पेरिफेरी तक पहुंचता है। बट जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है वहां पे कोई पंपिंग सिस्टम नहीं है, वहां पे ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जो इस लिंक को क्या करेगा, पंप करेगा। सही है? यस, ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जिन पे हम क्या करते हैं, ब्लड और लिंक को डिफरेंट जो सर्कुलेशन ऑफ जो लिंक होता है, पहले हम देखेंगे फॉर्मेशन ये कहां पे होता है, ऑलरेडी हमें पता ही है ना? ये कैसे होता है, कैसे होता है जब सिस्टमिक सर्कुलेशन होती है ना? जब वो फ्लूइड्स, ठीक है, या मतलब डिफरेंट सब्सटेंसेस, न्यूट्रिएंट्स जब एंटर करते हैं हमारे टिश्यूज में, ठीक है, फिर जब वो रिटर्न बैक करता है तो उसमें जो सारा फ्लूइड है वो वापस रिटर्न बैक नहीं करता है। कुछ अमाउंट में जो फ्लूइड रहता है वो विद इन दीज इंटरस्टिशियल टिश्यूज में जो स्पेसेस होती हैं वो वहां पे ही रहता है, ठीक है? यस, इंटरस्टिशियल फ्लूइड वो पहले वहां पे फ्रेम करता है, ठीक है? और जब उसको रिटर्न बैक वहां से होना होता है वो अब आ जाता है लिम्फेटिक कैपिलरीज में, जहां पे फिर उसको क्या बनता है, लिम्फ बनता है वहां पे, ठीक है? यस, और जब ये इन लिम्फेटिक कैपिलरीज में आता है उसके बाद इसको फिर पाथवे होता है, ठीक है? लिम्फेटिक कैपिलरीज, अब ये सारे हमारी पूरी बॉडी में ये लिम्फेटिक कैपिलरीज होंगी, ठीक है? तो जब ये इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को कलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद वो जब कैपिलरीज में आया, कैपिलरी से जब वो मतलब अगर हम आगे देखेंगे लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है, लार्जर लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं जो उन कैपिलरीज से इस लिंक को अब क्या करता है, कलेक्ट करता है। पहले उसे कलेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है और उसके बाद जो ये लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, अगर हम इसके बाद देखेंगे इसको बीच में स्ट्रक्चर्स कुछ आते हैं, ठीक है, जिनको हम नाम देते हैं लिंफ नोड्स। सही है? ये जो लिंफ नोड्स होते हैं ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका काम होता है फिल्ट्रेशन, ठीक है? ये फिल्टर करते हैं इस लिंफ को, क्योंकि इस लिंफ में डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट हो सकते हैं। इसमें प्रेजेंट हो सकता है लाइक सेल डेब्रिस हो सकता है, वहां पे फॉरेन बॉडीज हो सकती हैं, ठीक है, वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये उन सब्सटेंसेस को लाइक अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनकी ग्रोथ को सप्रेस कर सकता है, ठीक है, उनकी ग्रोथ को एक स्टॉप करा सकता है, उनको डैमेज करा सकता है, उनको किल करा सकता है, ठीक है। और ये क्या कोशिश करता है, अगर वो फॉरेन बॉडीज, अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में चले गए तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में डैमेज हो सकता है, वहां पे डिफरेंट डिजीज कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं, डिफरेंट इन्फेक्शियस कंडीशंस डेवलप हो सकती है, ठीक है। तो
उस डैमेज, ठीक है, उन कंडीशंस को डेवलप होने से प्रिवेंट करने के लिए हमारी बॉडी में जो स्ट्रक्चर्स फैल हुए हैं उनको हम नाम देते हैं लिम्फ नोड्स। ये फिल्टर करते हैं उन डैमेज्ड सब्सटेंसेस को, ये वहीं पे स्टॉप करते हैं, और जो वो फिल्टर्ड जो क्लियर वो फिर लिम्फ हमारा होगा, वो फ्लूइड होगा, उसको फॉरवर्ड मूवमेंट ये करवाते हैं। सही है? निकलता है। अब क्या करेगा ये? अब इसकी फर्दर फॉरवर्ड मूवमेंट्स होती हैं और अब ये पहुंचता है हमारे लिम्फेटिक डक्ट्स, ठीक है? यस, लिम्फेटिक डक्ट्स जो होते हैं, अब इन्हीं के थ्रू ये क्या करेगा? हमारी सर्कुलेशन में चलता है, ठीक है? तो जो लिम्फेटिक डक्ट्स होते हैं वो दो लिम्फेटिक डक्ट्स इसमें होते हैं। नंबर 1 इज थोरेसिक डक्ट एंड नंबर 2 इज राइट लिम्फेटिक डक्ट, ठीक है? जो हमारा ये थोरेसिक डक्ट होता है इसको कलेक्ट करना, ठीक है, जो लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी होता है और जो लोअर एक्सट्रीमिटीज से जो कलेक्ट होता है हमारा लिम्फ, ठीक है, उसको ये लेके जाता है और कहां पे डालता है? जो हमारी लेफ्ट सबक्लेवियन वेन होती है, और ये जो सबक्लेवियन वेन होती है ये इसको फिर ड्रॉप करती है हमारा जो राइट साइड ऑफ हार्ट होता है, ठीक है, वहां पे पहुंचाता है। इसी तरह जो राइट लिम्फेटिक डक्ट होता है ये कलेक्ट करता है जो राइट साइड ऑफ जो हमारा बॉडी का जो लिम्फ होता है उसको राइट सबक्लेवियन वेन में ही पहुंचाता है, और वो भी फिर पहुंचती है कहां पे? हमारे हार्ट जो राइट साइड होता है वहां तक इस लिम्फ को पहुंचाता है, और वहां पे फिर ये सर्कुलेशन के साथ मिक्स होता है और फिर प्रोसेस फिर से स्टार्ट होता है, ठीक है? फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में फिर से ये चला जाएगा, ठीक है, हमारे पेरिफेरी को, ठीक है, वहां पे फिर से वो साइक्लिक प्रोसेस जो फिर हमारी सर्कुलेशन की चलती है, सेम इसका भी फिर चलता है।